कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। ये अपने आप को वो यूक्रेन का जो बेगिंस्की राष्ट्रपति वो समझता है सर स्टैंड अप कॉमिक। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था यार तुम एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से चीजें कहती है। इस बेवकूफ को विदेश नीति के बारे में कुछ पता है? मुझे 53 साल हो गए कूटनीति में ललित साहब, इसको कुछ मालूम है? विदेशों में जाऊंगा वो मुझे हमारे राजनीतियों को अब समझाना पड़ेगा। लोग चिट्ठियां लिखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मीम्स बनेंगी। और यूक्रेन वाले ने तो अपने देश को बर्बाद कर दिया। तो ये भी सोचा कि मैं अगर किसी तरह से बन जाऊं तो मैं भारत को बर्बाद कर दूंगा। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के बेटे दीपक बोरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आपका शुक्रिया, थैंक यू। दीपक सर, जो विषय है वो विषय तो मतलब पॉलिटिकल है, लेकिन चूंकि अब इसमें विदेश नीति भी शामिल है तो इस पर आपसे बात करनी तो बनती है। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, और कल जो उन्होंने जो कुछ किया है, मुझे नहीं लगता कि बतौर पत्रकार मुझे उस घटिया हरकत को बताने की जरूरत है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उन्होंने जो कुछ किया, जो दिखाया, वो दुनिया देख रही है, दुनिया बोल रही है, दुनिया उस पर अपना जिसका जो राय है वो लोग बता भी रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश नीति समझाते हुए जो गेस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज, जिस भाषा देश के प्रधानमंत्री की दूसरे राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर डिप्लोमेट आपने कभी सोचा था कि कोई नेता विदेश नीति को ऐसे समझाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, कल मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। मेरे जितने दोस्त हैं जिन देशों में विशेष सलाहकार हूँ, सब कहने लगे ये क्या मजाक है, ये अपने आप को वो यूक्रेन का जो बेगिंस्की राष्ट्रपति वो समझता है सर स्टैंड अप कॉमिक, क्या बकवास कर रहा था। और फिर किसी को गले लगाता है और कहता है ये हमारी विदेश नीति है। और फिर वो आदमी जिसको गले लगाया था वो आके कहता है मुझे आपने कहीं मेलोनी तो नहीं समझ लिया। यार तुम एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से चीजें कहते हो। ये औरतों की इज्जत इतनी करते हो। और सारे लोग हंस पड़े इसके चर्चा, ये खुद भी हे करके निकल गया। ये तो गनीमत है कि इसने अपनी पतलून नहीं उतार दी जब उसने नाम लिया कि मुझे मेलोनी समझ लिया। ये गंदे लोग हैं। ललित सर, प्रधानमंत्री ने जो हग डिप्लोमेसी हम कहते हैं, लोगों को जो गले मिलते हैं, हमारी परंपरा है सर। हाथ मिलाना तो सर थोड़ा लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हमारी परंपरा है गले मिलना। अरे इसको गले लग कहते नहीं, हम गले लगा लो। जब आप किसी को, किसी मुद्दे को या किसी व्यक्ति को कहते हैं भाई इसकी मदद के, चलो यार गले लगा लो इसको, ये हमारी परंपरा है। 34 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिए, 10 उसमें से इस्लामिक देश है। इस बेवकूफ को विदेश नीति के बारे में कुछ पता है? मुझे 53 साल हो गए कूटनीति में ललित साहब, इसको कुछ मालूम है? ये पर्सनल टच जो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, चाहे इस्लामिक देश हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे टिंग टोंग पिंग पोंग डिंग डिंग हो, इट मीन्स अ लॉट। ये मैंने देखा है। जब आप किसी से गले मिलते हो वो आपका हो जाता है। और देश का प्रधानमंत्री, भारत दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, सबसे मीनिंगफुल कूटनीति, तीसरी नंबर पर उसकी फौज, आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमें लोग कहते हैं आप तो विकसित देश बन चुके हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर, चाहे दूसरा उनके साथ जिनके गले मिल रहे हैं, चाहे वो बड़े देश का हो या छोटे देश का हो, इसके बहुत मायने होते हैं। इनको पता नहीं है क्या समझते हैं कूटनीति के बारे में। अगर आपको ब्रीफिंग चाहिए आप लोगों को मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा। फॉरेन पॉलिसी दो लोगों के बीच में, अगर दो नेताओं के, बेटा एक तो हमारे होती है इश्यूज पे अगर आपका समझौता हो गया, उसके बाद दो नेता अगर आपस में मिलते हैं, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री जब सही हो जाती है ना ललित साहब, वो पर्सनल केमिस्ट्री उन रिश्तों को और मजबूत करती है। ये मानने वाली बात है। और जो इन्होंने क्या मजाक किया है, इन्होंने 140 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाया है। और मेरा अनुरोध है सबसे, जो आपका प्रोग्राम देखें, अब इलेक्शन आएंगे, आप अपने विचार जरूर जाहिर करें। जब सारी दुनिया भारत की इज्जत करती है,
जब कहते हैं इंडिया, वाओ, 150 देश हैं ग्लोबल साउथ के, हम उनके आघोषित नेता हैं, हमें मानते हैं, और आप इस तरह की बातें करते हैं उस व्यक्ति के लिए जिन्हें मैं जामवंत कहता हूं, जिन्होंने भारत को भारत की ताकत याद करा दिया। जलन किस बात की हो रही है आपको? मुद्दों पे बात करो। कीड़े मकोड़े पकड़ के आप ले आते हैं, देश को कमजोर करना आपने अपनी जिंदगी का असूल बना लिया। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? ये मैं पूछ रहा हूं सर, मुझे तकलीफ होती है। विदेशों में जाऊंगा, वो मुझे हमारे राजनीतियों को अब समझाना पड़ेगा। लोग चिट्ठियां लिखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मीम्स बनेंगी। ये चाहिए आपको? नहीं सर, ये सही नहीं है। कार्टून आने शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा। लेकिन मुझे लगता है इस व्यक्ति को कोई फर्क, उसको शायद समझ ही नहीं है कि मैं क्या कर बैठा। तो शायद बेटा, आई जस्ट से दैट आज इतना ही हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। कहूंगा कि मेरा सर शर्म से झुक गया बेटा। ये अपने आप को यूक्रेन का लीडर समझता है। वो भी तो स्टैंड अप कॉमिक था, वो भी तो मजाक, हंसी मजाक करके आगे आ गया था। लेकिन ये वो नहीं है, इसमें वो क्षमता नहीं है। और यूक्रेन वाले ने तो अपने देश को बर्बाद कर दिया। तो ये भी सोचा कि मैं अगर किसी तरह से बन जाऊं तो मैं भारत को बर्बाद कर दूंगा। ललित सर, नो, दिस इज नॉट